प्रिया के खाने की नली में अंदर में एसिड के वजह से एक टीयर आ गया था, यानी कि वो फट गई थी अंदर से। इसके फटने के भी अलग-अलग तरीके के ग्रेडिंग्स होते हैं। तो फट जाने की वजह से वहीं से खून बह रहा था और इस इसोफेजियल टीयर को हम लोग मैलोरी वीस टाइप ऑफ टीयर कहते हैं। की नली पेट में जहां पर जाकर जुड़ती है, वहां पे एक वाल्व तरीके की चीज होती है जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। कई कारणों से ये स्फिंक्टर कमजोर पड़ जाता है। हमारे पेट में एसिड भरा होता है जो कि खाने के पचाने के लिए काम करता है। अगर ये स्फिंक्टर कमजोर पड़ जाता है तो वही एसिड खाने की नली में ऊपर चढ़ जाता है। खाने की नली में जब ये एसिड ऊपर चढ़ेगा तो खट्टे डकार आएंगे, मुंह में एसिड का स्वाद आएगा। कई बार रात में खांसते हुए नींद खुल जाती है। ये खाने की नली से आके हमारे गले में आता है, फिर वहां पे सांस की नली की तरफ जाने लगता है। इसकी वजह से रात में कई बार खांसते हुए मरीज उठ जाता है। ये एसिड अगर बार बार इसी तरीके से आता रहता है तो धीरे धीरे खाने की जो नली है उस पर एसिड का प्रभाव होता है, उसको ये जलाता जाता है। तो बार बार इस वाल्व के कमजोर होने से जो रिफ्लक्स होता है, यानी कि एसिड पेट से मुंह तक आ गया, इसी को हम लोग गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स सिंड्रोम कहते हैं। प्रिया की स्थिति समय के साथ नाजुक होती जा रही थी। एक तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं था, खून की कमी हो गई थी, और साथ में वो जो एसिड था वो गले के रास्ते फेफड़ों तक जा रहा था। ये जितना ही फेफड़े में जाएगा, ये एसिड पेट को तो जला चुका है, सांस की नली को जला चुका है, अब ये फेफड़ों में जाकर वहां पर भी निमोनिया करेगा। तो इसके वजह से हमें उस मरीज की सांस में की नली में ट्यूब डालना पड़ा, उसको वेंटिलेटर पर सुलाना पड़ा, ताकि ये ट्यूब सांस की नली में इस एसिड को नहीं जाने दे। उसको एस्पिरेशन निमोनिया हो रहा था, तो उसके लिए हमने इसको रोका। ये उसके बाद जो एसिड है पेट में क्या स्थिति है, इसको देखने के लिए हमने उसकी इंडोस्कोपी की। इंडोस्कोपी में हमें देखा कि उसको टीयर है, यानी कि जो खाने की नली है वो फटी हुई है। इस फटी हुई टीयर को फिर रिपेयर किया जाता है बहुत तरीके से। उसमें लेजर का भी ट्रीटमेंट होता है, क्लिप लगाया जाता है, हीमो क्लिप वगैरह। तो हमने इसको क्लिप लगाकर वहां से खून के बहने को रोका। इन चीजों के अलावा दूसरी दवाइयां दी गई। बहुत सारी दवाइयां पेट में डाली जाती हैं जो कि एसिडिटी को कम करता है। कुछ दवाइयां ऐसी दी जाती हैं नस में कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन से, जो कि एसिड के प्रोडक्शन को, यानी कि पेट में एसिड ना बने, ताकि हमने जो क्लिप लगाया है वो अच्छे से काम कर पाए। एसिड बार बार अगर बनता रहेगा तो आगे भी डैमेज करते रहेगा। तो इन सारी चीजों से, दवाइयों के इस्तेमाल से हमने एसिड बनने को रोका, फर्दर जो डैमेज होगा उसको रोका, ब्लड को हमने बहने से रोक लिया वो क्लिप लगाकर। इसके अलावा ब्लड चढ़ाया गया। इतना सब कुछ करने के बाद प्रिया की स्थिति में सुधार आया। कुछ एक एंटीबायोटिक्स भी दिए गए क्योंकि प्रिया को निमोनिया डेवलप हो रहा था। इसके बाद धीरे धीरे उसकी स्थिति में सुधार आया, हीमोग्लोबिन सुधर गया, और इमरजेंसी में जिस दिन आई थी उससे तीसरे दिन हम लोगों ने उसको वेंटिलेटर से भी निकाल दिया। अब वो खतरे से बाहर आ गई थी।